बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कायद-ए-आज़म क्रिकेट ट्रॉफ़ी के दूसरे राउंड का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। इस हवाले से आज फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में सेंट्रल पंजाब टीम के कप्तान अजहर अली और नॉर्दर्न एरियाज़ टीम के कप्तान उमर अमीन ने मुश्तरका तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी गुलाम दस्तगीर हैदर के मुताबिक हफ्ते से शुरू होने वाले 4 रोज़ा फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच के बारे में दोनों कप्तानों ने ब्रीफ किया और क्रिकेट की बहाली पर ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए खिलाड़ियों की रहनुमाई भी की। इस हवाले से उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं गुलाम दस्तगीर हैदर की ये रिपोर्ट। सर देखें, ये भी नया सिस्टम आया है, इसको थोड़ा सा हमें टाइम देना चाहिए, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये सिस्टम हमारा किस तरफ जा रहा है। पीसीबी ने जो प्रेफर किया है वो क्वालिटी को क्वांटिटी के ऊपर प्रेफर किया है। बहुत सारे प्लेयर्स बिल्कुल ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनकी डिपार्टमेंट्स की नौकरियां चली गई हैं। उनमें से हम लोग भी वही हैं जिनकी हमारे अपने डिपार्टमेंट्स की टीम्स बंद हो गई हैं। लेकिन अभी वही बात है कि जिसको कहते हैं कि अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट दिस सिस्टम, कि अभी ये थोड़ा सा चलेगा, तभी थोड़ा सा 1-2 सालों के बाद आप इसको प्रॉपर जज कर सकते हैं कि यार ये किस तरफ को जा रहा है। नहीं, ये मेरी तो ये डोमेन ही नहीं है जो आप बोगस क्रिकेट क्लब। मैं तो अभी इस मुझसे नॉर्दर्न के बारे में कोई सवाल करें। कायद-ए-आज़म का जो रिमांड है उसके अंदर प्लेयरों को जो है वो कितनी सहूलियत मुहैया की गई है? अभी तक तो वही सहूलियात नज़र आ रही हैं जो हमें डिपार्टमेंट की तरफ से मिला करती थी। बस ये है कि थोड़ा सा हमारा डेली अलाउंस यहाँ पे बढ़ा है। उसके अलावा होटलिंग थोड़ी बेटर हुई है। लेकिन अगर कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे थे कि जो इसी स्टैंडर्ड को उन्होंने मेंटेन किया हुआ था पिछले 3-4 साल से, जिसका मैं खुद विटनेस हूँ। हमारा अपना डिपार्टमेंट जो था वो इसी चीज़ को बिल्कुल उन्होंने मेंटेन किया हुआ था। सिर्फ ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा जो गेम कंडीशंस वगैरह थोड़ी सी चेंज हुई हैं पिछले टूर्नामेंट्स को अगर आप कंपेयर करें इस टूर्नामेंट से। थोड़ा सा पिचेस का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस थोड़ी आई हैं। बॉल थोड़ा जो है वो चेंज हुआ है, कोकाबुरा आया है, जिसकी वजह से बैट्समैन को थोड़ा एडवांटेज मिल रहा है। लेकिन अभी वही बात है कि अभी सिर्फ एक मैच हुआ है, थोड़ा सा सीज़न चलेगा तो आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का सीज़न होना है। आपका सवाल मुझे समझ नहीं आया। लोकल टूर्नामेंट्स में अगर आप देखें कज़ाफ़ी वगैरह में जो मैच हुआ है अभी पिछला मैच, उसमें थोड़ा बहुत क्राउड आया हुआ था। वो मैं उस पर देखता रहा हूँ सोशल मीडिया पे। जो पहले तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर होता था, लेकिन इस साल थोड़ा बहुत नज़र आया। तो आई थिंक ये भी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। थोड़ा मार्केटिंग साइड पे भी हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दिया हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा अट्रैक्ट हुआ है क्राउड। अभी जिस तरह आप लोग कह रहे हैं कि स्टेडियम फुल नहीं है, वो वाली चीज़ तो बिल्कुल नहीं। टेस्ट क्रिकेट को इतना ज़्यादा वो हमारे उसमें तो वैसे भी हमारे मुल्क में इतना ज़्यादा वो पसंद नहीं किया जाता जिस तरह हम वाइट बॉल क्रिकेट के ज़्यादा शायकीन जो वो पसंद करते हैं। लेकिन जिस तरह अभी पीसीबी ने किया हुआ अपना जो मीडिया डिपार्टमेंट है वो थोड़ा एक्टिव नज़र आ रहा है। तो उन्होंने भी थोड़ा सा इसको प्रमोट किया हुआ है काफ़ी सारा, तो जिसकी वजह से थोड़ा बहुत मुझे क्राउड थोड़ा नज़र आया ग्राउंड में। सर जिस तरह मैंने आपको शुरू में बोला है कि आहिस्ता आहिस्ता ही चीज़ों में बेहतरी आएगी। अभी ये नया सिस्टम आया है, थोड़ा सा इसको हमें टाइम देना पड़ेगा, तो आपको मेरे ख्याल से तो बेहतरी नज़र आएगी। इसके अंदर आया उससे कोई प्लेयरों के ऊपर या बॉलर्स के लिए कोई तब्दीली आई? डेफिनेटली काफ़ी सारी तब्दीली आई है। ये बॉल ज़रा डिमांडिंग है बॉलर्स के लिए स्पेशली, क्योंकि आपको इसमें थोड़ी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। जो पहले हमारा बॉल यूज़ हुआ था लास्ट ईयर डोमेस्टिक में ड्यूक्स का, उसमें थोड़ी असिस्टेंस ज़्यादा थी बॉलर्स के लिए। अभी यह है कि बैट्समैन को भी थोड़ा सा अपना टेम्परामेंट शो करना पड़ रहा है, क्योंकि पिचेस भी थोड़ी फ्लैट हैं, तो रन्स इतनी आसानी से भी नहीं मिलते। थोड़ा अगर क्रिकेटिंग टर्म्स में मैं बात करूँ तो थोड़ा सा आपको टेम्परामेंट शो करना पड़ेगा एज अ बॉलर एंड एज अ बैट्समैन। ये लंबी क्रिकेट है, इसमें आपको थोड़ा टेम्परामेंट के साथ ही खेलना पड़ेगा। इकबाल स्टेडियम की सहूलियात जी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए अभी तक तो ज़बरदस्त है। यहाँ पे जब भी आए हैं हमेशा बहुत मज़ा आया है। काफ़ी सारा यहाँ का जितना भी ओवरऑल एटमॉस्फेयर होता है क्रिकेट के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये जो कायद-ए-आज़म सीरीज़ है, ये इंटरनेशनल मैच में कितना? देखें अभी जिस तरह
बॉल चेंज हुआ है, जिस तरह आपने खुद ही सवाल किया था, कुकाबुरा का बॉल यूज़ हो रहा है, तो ये बिल्कुल जो इंटरनेशनल में यूज़ होता है बॉल, ये वही वाला बॉल यूज़ हो रहा है। तो ये हमारी प्लेयर्स की प्रिपरेशन के लिए ये है कि ताकि हम लोग इससे यूज़ टू हो सकें। हमारा ज़्यादा जो गैप को कम करने की कोशिश की गई है डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो वो यही है कि क्वालिटी को भी प्रेफर किया गया है ताकि इस हमारी ये जो परफॉर्मेंसेज हैं ये नोट की जाए, थोड़ा नोटिसेबल हो, और उसके अलावा जो बॉल्स वगैरह जो ओवरऑल कंडीशंस हैं वो सारी भी बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट के करीब तर की जा रही हैं ताकि हमारा जो गैप है उसको कम किया जा सके। तो ओवरऑल ये प्लेयर्स का ही फ़ायदा है। तो टीमें कम की गई हैं, वो किसी और इवेंट में लाई जा सकें। ये अब मेरे ख्याल से आप पीसीबी से ही पूछें, जो उन्होंने टीमें रिड्यूस की हैं तो वो उनका उन्होंने क्या करना है। सर हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल है, हम लोग 1 गेम एट ए टाइम ले रहे हैं। लास्ट मैच हम लोगों ने जितना अच्छा हमें खेलना चाहिए था उतना अच्छा हमने खेला नहीं, कुछ बैड शॉट्स थे, कुछ ऐसी सिचुएशंस बन गई थी जहाँ पे हमें वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी लेकिन वो हमसे हुई। तो अभी कोशिश करेंगे जो पिछले मैच में गलतियाँ की हैं वो इस मैच में ना करें, और अपनी जो 1 गेम एट ए टाइम, 1 सेशन एट ए टाइम, मैं तो कहूँगा कि एक सेशन एक दिन को इम्पोर्टेंस देंगे और अपना फोकस रखेंगे कि इस मैच को कोशिश करें कि अच्छा खेलें। जी बिल्कुल पुरज़म है, हमारी जो रिप्लेसमेंट्स आई हैं वो भी बुरे प्लेयर्स नहीं हैं, वो नीचे वाले जो ग्रेड 2 की टीम में उन्होंने परफॉर्मेंस की है उन लोगों को हमने ऊपर बुलाया। हमारे सेकंड 11 से 3-4 प्लेयर्स आए हैं जिन्होंने सेकंड 11 के मैचेस में रन्स भी किए हैं और आउट भी किए हैं। रज़ा हसन आए हैं, फैज़ान रियाज़ आए हैं जिन्होंने पिछले मैच में 150 किया था, रज़ा हसन ने 7 आउट किए थे, तो वो लोग भी मतलब टच में अच्छी रिदम में नज़र आ रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि उनका इस टीम में आके फ़ायदा हो हमें। अस्सलाम वालेकुम जी। अब सेंट्रल पंजाब के कप्तान हमारे बहुत बड़े स्टार हैं माशाल्लाह, अज़हर अली आपसे कुछ बातें करेंगे। बिस्मिल्लाह। देखिए किसी भी चीज़ को टाइम देना चाहिए। आई थिंक नया सिस्टम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी से कमेंट करना अच्छा नहीं होगा। आई थिंक कि क्वालिटी स्पेशली बढ़ी ज़रूर है, तो उसको जो पॉजिटिव्स हैं अभी फ़िलहाल उसकी तरफ देखें। आई थिंक हमने पहला मैच भी खेला, उसके अलावा बॉल चेंज हुआ स्पेशली, जिस तरीके से काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई हैं, तो पॉजिटिव्स भी काफ़ी हैं। तो क्वालिटी काफ़ी क्रिकेट में बढ़ी है और क्वांटिटी कम हुई है, तो अब ये सिस्टम जैसे जैसे चलेगा आपको इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव का ज़्यादा अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा। जी जी देखिए, वो तो एक मैच हो गया ना, अब एक मैच के बाद सारे प्लेयर अब वाइट बॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि हाँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट हर क्रिकेट में हेल्प करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी उनको एक मैच खेलने के बाद प्लेयर्स चले गए हैं, वो अपने वनडे क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी तो श्रीलंका सीरीज़ में तो कोई इसमें ज़्यादा उसका फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट ऐसी है कि आपको हर तरह की क्रिकेट के लिए तैयार करती है। क्या नहीं होते? जी जी नहीं, स्टिल आई थिंक काफ़ी प्लेयर्स जो हैं, काफ़ी स्टार्स स्टिल खेल रहे हैं। हमारी टीम से भी अभी काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं जो खेल रहे हैं, नॉर्दर्न से भी खेल रहे हैं, सिर्फ बाकी टीमों से भी खेल रहे हैं। आई थिंक थोड़ा सा इधर फैसलाबाद और सियालकोट ये ऐसे जो शहर हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल नहीं होती, वहाँ पे आप क्राउड बेहतर ही देखते हैं। तो ऑब्वियसली लोगों को मैं दरख्वास्त भी करूँगा मैचेस देखें आके, जितने लोग देखने आएंगे उनको उतना क्रिकेट का शौक़ भी बढ़ेगा। बच्चे आएँ, फैमिलीज़ आएँ। अभी थोड़ा ऑब्वियसली हार्ड है, मौसम थोड़ा गर्म है, लेकिन स्टिल जितना सपोर्ट करेंगे क्रिकेट को उतना ऑल ओवर पाकिस्तान फ़ायदा होगा। अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेले हुए हैं, जी जी ये कोका-कोला का जो ब्रांड बॉल है इसके मतलब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आप? आई थिंक बहुत ज़बरदस्त कदम है। आई थिंक काफ़ी अरसे से आई थिंक प्लेयर्स ये चाह रहे थे कि जिस बॉल से हमने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है वो बॉल डोमेस्टिक में लगे ताकि प्लेयर उसी तरह तैयार हों। तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा मौका है प्लेयर्स के लिए। आई नो कि स्टार्ट में बॉलर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि 5-7 साल 8 साल से
काफ़ी बॉलर फ्रेंडली विकेट्स भी बन रही थी और बॉलर फ्रेंडली बॉल भी था, तो आसान होता था टीम्स को आउट करना और एफर्ट इतनी लगानी नहीं पड़ती थी। ऑल्दो के बॉलर्स बहुत अच्छे थे, लेकिन ये जो बॉल है ये हम अपना दुबई में भी वही इसी बॉल से खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे इसी बॉल से खेलेंगे, तो सिवाय इंग्लैंड के अलावा या इंडिया के अलावा यही बॉल लगता है ऑल ओवर। तो आई थिंक बॉलर्स को आपने देखा होगा कि पेस हमारे बॉलर्स की काफ़ी कम हो गई थी ड्यू टू ग्रासी विकेट्स एंड बॉल के बस आएंगे एक एरिया में बॉल करेंगे, विकेट्स मिलेंगी। तो आई थिंक अब बॉलर्स को एफर्ट करनी पड़ेगी, बैट्समैन को रन्स बनाने के मौका मिलेंगे। बैट्समैन के लिए ये फ़ायदा है कि लंबे टाइम तक विकेट पे रहेगा तो उसको बैटिंग और अच्छी होगी। काफ़ी लोग ये बात करते थे कि वो बड़ी फ्लैट विकेट्स पे खेलेंगे तो क्या बैटिंग इंप्रूव होगी। आई थिंक बैट्समैन रन्स बनाने से बनता है। जब उसको बहुत टेस्टिंग कंडीशन दे दी जाती हैं तो उसकी स्किल्स इंप्रूव नहीं होती हैं, बल्कि और गिरती हैं कि उसको अंदर टाइम ही स्पेंड करने का टाइम नहीं मिल रहा। ऑल ओवर द वर्ल्ड यही है कि बैलेंस बिटवीन बैट एंड बॉल लाजमी होना चाहिए। आई थिंक ये आहिस्ता आहिस्ता और बेहतर होगा, विकेट और थोड़ी हार्ड होंगी जिसमें बॉलर्स को थोड़ा बाउंस मिले। उसके अलावा बॉलर को पेस से बॉल करने की ज़रूरत पड़े, जान मार के आउट करने की हो, तो आई थिंक वो बॉलर्स को भी फ़ायदा है, बैट्समैन को भी फ़ायदा है। उसको भी पता लगेगा मैंने 100 कैसे करना है, 150 कैसे करना है, 200 कैसे करना है। जब से बैट्समैन 150-200 नहीं करेगा उसका ना अपना नाम बनेगा ना वो टीम को फ़ायदा होगा। तो हमारी आदत बननी चाहिए कि बड़े रन्स करें और 200 के बाद भी आप ऐसे समझें कि अभी मैंने और बनाने हैं।